सगो भाई के नहीं बांधे थी, पराया के। अब परायो कौन? जनी भाई के बेन आई नहीं, जनी बेन के भाई आई नहीं। भी बेनिया करके बांधती कि मारे भाई आई नहीं तो गांव को कोई भी लड़को जी के उनके भी बेन आई नहीं, उनके राखी बांधती खेती भैया राखी कहीं वो काचो सूत एक भैया यानी काचो सूत मुँह थे बांधरी काचा सूत में मारे भाई कैसे सदे तो कापड़ो दीजिए, नहीं सदे तो कोई बात नहीं, पर आज से तुम्हारो भाई काचो सूत। लोया की सांकड़ टूट जावे थी पर वो काचो सूत नहीं टूटे। तो धन्यवाद। 20 रुपया हमारे भाई साहब की ओर से बाबा के चरणों में भेंट किया जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपये हमारे भाई साहब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा के चरणों में भेंट किया जा रहा है। तो बंधुओं देखिए मेरी माता बहनों, उस भाई को राखी बांधी जाती थी जिसके भाई बहन नहीं है, और उस बहन को बांधना था जिसके भाई नहीं है। अब पहली थी राखी, अब कहीं हो पहली थी रक्षा बंधन, यानी मेरी रक्षा के लिए मैं तुझे बांधती हूँ काचे सूत से। अब होगी राखी। बेनियान के भी पाप आ गयो, 6 भाई ये गण्य 6 नाड़ी तोड़ 6 भाई तो भी 7वां के राखी बांधवा जा रही है। और भाईयान का भी पाप आ गयो, गण्य 5-6 बेनिया है तो भी और से राखी बंधाड़। और ये सगी बेनिया कहीं करे सगा भाई के लिए तो 2.5 रुपए की राखी, आजकल 8 आना नहीं चाले 3 की मान लो। और पराया के कारण 50 रुपए की राखी। और भैया ने भी कहीं सोच में ली मोसाड़ा का लुगड़ा तो सगी बेनिया काटना है, और 500 रुपए की साड़ी गांव की बाई काटना है। देखो कितना पाप चल गया है। हमारे साहब की ओर से 20 रुपया माँ के चरणों में भेंट किया जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों में बुरी बात नहीं कहूंगा, बात वही कहूंगा जो बात है। अब इको नाम कहीं हो गयो राखी, पहली तो रक्षा बंधन, अब हो गयो राखी। राखी राखी कहां तक राखे हो, फिर घर में राख ली। माता जी की ओर से 10 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी दूसरी माँ की ओर से भी 10 रुपया। कितना पाप हो गया इस राखी के आड़ में, इसलिए मैं ये कहूंगा त्योहार तो बड़ा शुद्ध है लेकिन हम अशुद्ध हैं। इस त्योहार को उखाड़ के फेंक डालो। अगर भगवान ने घर में बहन दे रखी है तो उससे राखी बंधवाओ, और तुम्हें भगवान ने भाई दे रखा है तो उसके बांधो। वरना तुम्हें भाई की भी याद आ रही हो, तुम्हें राखी बांधना हो तो शंकर भगवान के मंदिर में जाकर के नांदिया के बांध दो, शंकर भगवान के बांध दो, कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर उसको बांध दो, राम जी के मंदिर में जाकर राम जी को राखी बांधो। आज के लोगों को राखी मत बांधो, क्योंकि अब भी भाई नहीं दिया, भी बेनिया भी नहीं रही माँ काड़ी कहीं हो। अब जो जमीना डूब में आई नहीं बांध भरिया, जो जमीना डूब में आई नहीं, एक मन्ने का एक बीघा का 20-20 लाख रुपया दिया भाई साहब। 10 बीघा जमीन 2 बहन भाई को 20, अब 10 बीघा जमीन में 20 लाख का जोड़ होता, पढ़िया लिखा हो तो मुंह तो फड़ियो तो है ही नहीं। बेन के कतरा पाती आया, कहो बेन राखी के पूछड़े को 20 लाख रुपए छोड़ देगी 1 बीघा का। उनकी ये मारे नीचा थारो कापड़ो मारा रुपया दे। कई बेनियान ने बयान से लड़ाया कर लिया, उन्हें रुपयान के पूछ गए। इसलिए बहनों आजकल वो जमाना नहीं है, अब तो जमाना इतना है कि ईमानदारी का ही जमाना रह गया है। फिर भी तुम्हें राखी बांधना हो तो सगे भाई को बांधना, पराये के मत बांधना। वो जमाना गहराइयों में डूब गया गांधी सागर की, अब नहीं है। लो सुनो भजन। चमन से फूल तो तुमने बहुत चुने होंगे, हुस्न और इश्क के झगड़े बहुत सुने होंगे। ना सुनी होगी वह बात तुम्हें सुनाता हूँ, भरा है दर्द से आहीना तुम्हें
दिखाता। भाइयों, बड़े उच्च कोटि के शब्द हैं, इन भजनों को यहाँ सुनाने में थोड़ा मुझे तकलीफ आती, पर आपने फरमाइश करी तो ठीक है। भरा है दर्द से आईना तुम्हें दिखाता हूँ, भरी जवानी में एक लड़की के माँ बाप मर गए और अपने दुख्तर से गरीबी में रिश्ता तोड़ गए। एक लड़की थी, उसके माँ बाप भी मर गए और अपनी दुख्तर से गरीबी में रिश्ता तोड़ गए। ना माँ बाप थे उनके, दुनिया में वो अकेली थी। उस लड़की के माँ बाप नहीं थे, वो अकेली थी, भाई भी नहीं था। माँ बाप थे दुनिया में वो अकेली थी, ना कोई साथी था और ना कोई सहेली थी, ना कोई साथी था। ना कोई साथी था और ना कोई सहेली थी, ना कोई साथी था और ना कोई सहेली थी, ना कोई साथी था और ना कोई सहेली थी, ना कोई साथी था और ना कोई सहेली। ना कोई साथी था और ना कोई सहेली थी, ना कोई साथी था और ना कोई सहेली थी, ना कोई साथी था, ना कोई साथी था और ना कोई सहेली। उस लड़की के ना तो कोई साथी था, ना कोई सहेली बनने के लिए तैयार थी। खुश था, चेहरे पे सुर्खी छाई हुई थी, गोया खुदा ने उसे फुर्सत में बनाई हुई थी। बड़ी लाजवाब लड़की थी। पढ़ाने रोज वो स्कूल में जाया करती थी, वो मास्टरनी थी, मास्टरनी बन गई थी वो लड़की। पढ़ाने रोज वो स्कूल में जाया करती थी, नजर को नीच किए अपना पेट भरती थी। अकेली लड़की बेचारी अपनी नीची नजर करके गांव में चलती थी, अपना पेट का पालन कर रही थी। उसको भी रोजाना जवानी सताया करती थी, लेकिन वो इन कांटों से दामन बचाया करती। कांटे कौन है? आजकल के जवान बच्चे। एक लड़की एक गांव में माँ बाप भी नहीं है, ना भाई है, ना परिवार है, और अपनी इज्जत बचा करके गांव में नीची नजर से चल रही है। लेकिन भाई साहब, मन चले यार उसे देखकर पिघलने लगे, नजर के तीर भी चारों तरफ से चलने लगे। बुरा मत मानना, आज लोग कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय हो रहे हैं, क्षत्रिय बनकर भी इतने बलात्कार हो रहे हैं संसार में कि डेली सर्विस है। क्षत्रियों का दायित्व बनता है बहन बेटियों की रक्षा करना, बहन बेटियों की इज्जत बचाना, ये क्षत्रिय का कर्म है, क्षत्रिय की जिम्मेदारी है ये। अगर क्षत्रिय का बालक ही किसी गरीब की बहन बेटी को सताए तो उसे क्या कहेगा? एक जवान बेटी, भाई साहब, उनको जवानी सताया करती थी, लेकिन वो कांटों से दामन बचाया करती थी। मन चले यार उसे देख कर पिघलने लगे, नजर के तीर भी चारों तरफ से चलने लगे, नजर के तीर भी। वाह, क्या बात है। नजर के तीर भी चारों तरफ से चलने लगे, नजर के तीर भी चारों तरफ से चलने लगे, नजर के तीर भी चारों तरफ से चलने लगे, नजर के तीर भी चारों तरफ से चलने लगे। जय हो।
कह रहा हूं मैं? अरे वो लड़की बाजार में जा रही नीची नजर करके, कोई सीटी बजाता है, कोई कंकर मारता है, उस लड़की को परेशान कर रहे हैं अकेली, जबकि गांव का फर्ज है उस बच्ची की रक्षा करना, पर लोग उसे परेशान कर रहे हैं। छेड़खानी से लड़की परेशान हुई, जो रोज छेड़ता था वो स्वर मेहरबान हुई, जो सब गुंडों का बोझ था उस पर वो लड़की मेहरबान हो जाती है। स्कूल में से एक चिट्ठी लिख करके एक लड़के को दी कि उसको दे देना। खत लिख करके एक दिन एक लड़के के साथ भिजवाया, उसमें यूं लिखा था कि लड़की ने तुम्हें बुलवाया। उस चिट्ठी में क्या लिखा कि लड़की तुम्हें घर बुला रही है। पढ़ा जब लड़के ने खत तो फूला ना समाया है, ओहो माशूक ने मुझे भी घर बुलाया। हुआ है मुझ पर करम कितना खुश नसीब हूँ मैं, हजार चाहने वालों में एक हबीब हूँ मैं, हजार चाहने वालों में एक हबीब हूँ मैं। हजार चाहने वालों में एक हबीब हूँ मैं, हजार चाहने वालों में एक हबीब हूँ मैं, हजार चाहने वालों में एक हबीब हूँ मैं, हजार चाहने वालों में एक हबीब हूँ। हजार जाने वालों में एक हबीब हूँ मैं, हजार जाने वालों में एक हबीब। देखो वो लड़का कहने लगा कि सब लड़के गांव के उसे चाहते थे, पर वो लड़की मुझे चाह रही है। हुआ है मुझ पर करम कितना खुश नसीब हूँ मैं, हजार चाहने वालों में एक हबीब हूँ मैं उस लड़की को सच्ची मोहब्बत दिखाऊंगा और दुल्हन बना के उसे कल ही घर ले आऊंगा। खुशी के मारे उसे रात भर नींद नहीं आई, हुआ सवेरा तो दूल्हे के मुंह पर खुशी छाई। सुबह हुआ, लड़के की खुशियां छा गई। जब लड़की से मिलने के लिए लड़का घर से निकला, झूमते नाचते माशूक के घर पे जा निकला। जाते ही लड़का यूं पलंग पर बैठ गया, मुझसा कोई नहीं जहां में ऐसे बैठ गया, मुझसा कोई नहीं। जय हो मुझसा कोई नहीं जहां में ऐसे बैठ गया, मुझसा कोई नहीं जहां में ऐसे बैठ गया, मुझसा कोई नहीं जहां में ऐसे। जाते ही लड़का पलंग पर बैठ गया, क्योंकि मेहमान के लिए पलंग बिछा हुआ था। जाते ही लड़का पलंग पर बैठ गया, मेरे जैसा कोई नहीं जहां मैं यूं ऐंठ गया। अब सुनना जरा गौर से, लड़की अंदर से आती है, एक हाथ में दूध का गिलास, दूसरा हाथ साड़ी में छुपा लाती है। एक हाथ में मीठा दूध लेकर आई, दूसरा हाथ साड़ी में छुपा के लाई। लड़के ने दूध वाला गिलास लिया और पूछा, तुम्हारे छुपे हाथ में चीज है क्या? डार्लिंग क्या छुपा रखा है? अरे पर्दा नहीं, जब कोई खुदा से बंदे से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। लड़का कह रहा है लड़की से, क्योंकि वो उसी भाषा में बोल रहा है जिसके लिए गया। लड़का कहने लगा, दूध वाला गिलास तो लिया और पूछने लगा कि तुम्हारे छुपे हाथ में चीज है क्या? तो लड़की ने भोलेपन से कहा, आज राखी का त्योहार, राखी बांध लो भैया। लड़का क्या पूछ रहा है, लड़की क्या कह रही है? उन्होंने कहा, तुम्हारे छुपे हाथ में डबल रोटी बिस्कुट जो भी बाहर निकालो। लड़की ने कहा, भैया कुछ भी नहीं है, तुम मेरे भाई और मैं तुम्हारी बहन हूँ। आज से मैं तुम्हें कच्चा धागा बांध करके अपना भाई बना रही हूँ। मेरी इज्जत की रखवाली करना, मुझे गांव के लड़के परेशान कर रहे हैं।
सुना जब लड़के ने लड़की के मुंह से ये बोली, लगी कलेजे में 303 बंदूक की गोली। नजर को नीची की राखी बांध ली उसने, निराश होके घर की राह संभाली उसने। कितना अरमान था उसे कि मैं उस लड़की को दुल्हन बना करके घर ले आऊंगा, पर क्या हुआ, दिल के अरमान आंसू में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। जाते ही लड़का बीमार हुआ, जान से ऊब गया, मरने को तैयार हुआ। लड़की को जाकर कहा वो लड़का मरने जा रहा है, तो उसे क्या समझती है, जाकर मिलो। लड़की ने सुना भाई मेरा बीमार है, चली वो फुर्ती से मिलने को, दिल में प्यार है। बड़ी फुर्ती से भाई के घर चली आई, देखी तबीयत तो फिर डॉक्टर को भी बुला लाई। डॉक्टर साहब ने देखा इससे बीमारी नहीं है। डॉक्टर साहब ने देखा ना कोई से बीमारी है, सदमा है इसके दिल को यही बेकरारी है, सदमा है इसके दिल को यही बेकरारी है। सदमा है इसके दिल को यही बेकरारी है, सदमा है इसके दिल को यही बेकरारी है, सदमा है इसके दिल को यही बेकरारी है। सदमा है इसके दिल को यही बेकरार। लड़की ने कहा कि इसको सदमा नहीं है, पढ़िया लिखा के 4 आंखें हो गए, बड़ा बूढ़ा खड़े मुंह नहीं घेर, पढ़िया लिखा के 4 आंखें हैं, 2 तो यही सिर्फ 2 पढ़े, 2 अक्कल की भी रेवे। एक पढ़ा लिखा लड़का कलेक्टर से बात कर सकता है, और अपने तो कोई पुलिस वाला आ जाएगा, चल बाबू अरे चलता रहा। अब देखो भी अमेरिका की चड्डियां फेरवा वाली छोरियां आवे नहीं, आके हिंदुस्तान में घूम कर फाची अमेरिका चल जावे। ये बाया और झालावाड़ का मोटर स्टैंड पे उबेरी पूछ रही है मोटर स्टैंड का नाम, क्योंकि कालो अक्सर बेंच बराबर बना पड़ी। इसलिए पढ़े लिखे के 4 आंखें होती है। वो लड़की समझ गई, वो लड़की जान गई कि मेरा ही सदमा है, इस बात को पहचान गई कि ये लड़का मुझे औरत बनाना चाहता था और मैंने इसको राखी बांध दी, ही सदमा है। इसलिए अच्छा है मेरा मर जाना और इस दुनिया से सफर कर जाना। तो उस लड़की ने क्या किया, भाई के बचने के लिए बहन ने एक काम किया, नमस्ते मेरे भैया जहर कह के पिया, नमस्ते मेरे भैया जहर कह के पिया, नमस्ते मेरे भैया, नमस्ते मेरे भैया जहर कह के पिया, 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 नमस्ते मेरे भैया जहर कह के पिया। नमस्ते मेरे भैया जहर कह के पिया, नमस्ते मेरे भैया जहर के पिया। उस लड़की ने कहा भैया नमस्ते, ऐसा कहकर के वो लड़की जहर पी लेती है। भरी जवानी में उस लड़की ने दम को तोड़ दिया। क्यों? इज्जत अपने बाप की रखी, जहां को छोड़ दिया। एक लड़की गलती करती है ना भाई साहब, 3 कुल को शर्मिंदा करती है। सबसे पहले तो माँ बाप के ताकि छोरी थी वह, फिर सासरा वाला ताकि बहू थी वह, फिर नाना मामा ताकि छोरी की छोरी थी। 3 जना तो ऐसा बेटिया जने 2 कोड़ी बोकड़िया मर गई हो सके, 5 जना में नहीं बोल सके। एक लड़की अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए जहर पी ली। लड़के ने मेरे खातिर अपना
आपा खो बेटा है तो मुझे मर जाना चाहिए। वो लड़की अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए मर गई, क्योंकि हमारे चित्तौड़ में जब अकबर ने हमला किया, सब वो महाराणा प्रताप मारे गए भाई साहब, तो सारे सैनिक अंदर घुस गए। रानियां बैठी हुई थी विजय स्तंभ पर, उन्होंने कहा कि ये लोग हमें छेड़ाछेड़ी करेंगे, हमारी इज्जत चली जाएगी। विजय स्तंभ पर बैठी हुई रानियां वहीं से गिर गई नीचे और अपने प्राणों की बलि दे दी कि मरने के बाद ही शरीर को हाथ लगा सकते हैं, जीते जी नहीं। सांप की मणि, नार की मूंछ को बाल और पतिव्रता नारी को शरीर कोई नहीं छू सके। पतिव्रता नारी का शरीर के कोई हाथ नहीं लगा सकता है, सांप की मणि के कोई हाथ नहीं लगा सकता है, और नार की मूंछ के बाल के कोई हाथ नहीं लगा सकता है। वो स्त्रियां वहीं से गिर के प्राण तोड़ दिया। आज भी विदेश के लोग आते हैं, चित्तौड़ की मिट्टी को तिलक लगाते हैं, वो बलदानी मिट्टी है, इसलिए राजस्थान को कहते हैं, राजस्थान ने पूरे हिंदुस्तान को, इस देश का नाम है क्या, भारत। लेकिन लोग क्या कहते हैं, भारत माता की जय। भारत में ऐसी माताएं पैदा हो गई है जो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने के बच्चे बना दिए थे। वो हो तुम माता बहनों, तुम कोई नीच नहीं हो, तुम बहुत महान हो। तुम्हारे नाम से हिंदुस्तान को भारत माता कहते हैं। इसलिए अपना स्टैंडर्ड मत गिराओ, अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए अपनी बलि दे दो, पर माँ बाप की इज्जत मत जाने दो। भरी जवानी में उस लड़की ने दम को तोड़ दिया, इज्जत अपने बाप की रखी जहां को छोड़ दिया। किसी ने जाकर कहा, अरे बेवकूफ, जिस लड़की की याद में तू मर रहा है वो लड़की मर चुकी है। लड़के को होश आया, बोले हैं बहन मेरे लिए मरी, मैं जीऊं तो किस लिए जीऊं, श्वास यूं कह के भरी है। बहन की रक्षा भाई करता है, उसको लानत है जो मरने के लिए डरता है। इसी तरह से उस लड़के ने दम को तोड़ दिया, बहन की याद में भाई ने जहां को छोड़ दिया। लड़का भी मर गया, लड़की भी मर गई, ये कहानी नहीं है। इसी तरह दोनों ही ईमान पर कुर्बान हुए। इस भारत देश में ऐसे भी इंसान हुए, इस भारत देश में ऐसे भी इंसान हुए, इस भारत देश में ऐसे भी इंसान हुए। वो जहां डालेगा पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारत। आदरणीय भाई साहब की ओर से 50 रुपया भगवान को भेंट किया जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। वो जहां डाली डाली पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोले भारत माता। ये रक्षाबंधन था।